हेलो फ्रेंड्स, आओ सीखिए चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम संस्कृत सीखे में आज सीखेंगे कारक विभक्ति के बारे में, उसके चिन्ह के बारे में। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विभक्तियां में लिखी हुई हैं। जैसे कि प्रथमा है तो कारक उसका कर्ता है और चिन्ह उसका ने है। वैसे द्वितीय विभक्ति में कर्म कारक है और को जो है उसका चिन्ह है। तृतीया में करण कारक है, ने से के द्वारा जो है उसका जो है चिन्ह है। चतुर्थी में संप्रदान है, उसके लिए संप्रदान में के लिए जो है प्रयोग किया जाता है चिन्ह। और पंचमी में अपादान से अलग जो है प्रयोग किया जाता है। षष्ठी में संबंध बताता है, जैसे का के की रा रे री। और सप्तमी में अधिकरण है जिसमें में और पर ये होता है। और संबोधन में संबोधन रहता है जिसमें कि हे अरे अहो। तो इसमें आपको आगे समझाऊं कि प्रथम विभक्ति जो करता है कर्म करने वाला होता है, जिसने कि जैसे कहा जाता है कि उसने खाना खाया या राम ने खाना खाया, राम ने काम किया, तो उसमें ने जो है प्रयोग होता है। द्वितीय में कर्म होता है जिस कर्म को करने के लिए, कि जिस कर्म को करके जो है कार्य सिद्धि होती है, वो कर्म कहलाता है। उसमें को इस्तेमाल होता है कि वो कर्म करने जा रहा है। कौन सा कर्म करेगा? खाने का कर्म करेगा। तो तृतीया में कर्ण है कि जिस वस्तु के द्वारा, जिस कारण से हम काम करते हैं, जिसके द्वारा से हाथ से कोई काम करते हैं या पेन से कोई काम करते हैं, कलम से काम करते हैं, उसे कर्ण प्रयोग है। जैसे कि कलम के द्वारा उसने लिखा या हाथ के द्वारा उसने खाना खाया। चतुर्थी संप्रदान है या किसी के लिए प्रयोग किया जाता है। पंचमी जैसे अपादान है, अर्थात जैसे पेड़ से कोई पौधा अलग होता है, पत्ते अलग होते हैं, फल अलग होता है, वैसे ही जो है अपादान यहाँ पे प्रयोग होता है कि इससे अलग। कि विद्यालय से बच्चा जो है स्कूल घर आता है या घर से स्कूल जाता है, तो उससे घर से बच्चा अलग हो रहा है, दूसरे स्थान जा रहा है, तो यहाँ अपादान पंचमी विभक्ति प्रयोग होगा। वैसे षष्ठी जो है जो संबंध बताता है कि ये मेरा है, ये मेरी है, ये मेरी वस्तु है, या उसका है, उसके ही, उसकी है। राम का है, राम की है, या राम की ये वस्तु है। इस प्रकार संबंध बताता है। सप्तमी में और पर प्रयोग होता है संबोधन में, किसी को बुलाने के लिए या किसी को संबोधन करने के लिए हे अरे ओहो इस प्रकार प्रयोग किया जाता है। आगे आप स्क्रीन में देख रहे होंगे कि राम शब्द जो है यहाँ लिखा हुआ है। एक तरफ विभक्ति लिखी, एक तरफ एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लिखा हुआ है। और यहाँ प्रथमा विभक्ति में रामः, रामौ, रामः एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में लिखा है। और आप देख सकते हैं कि उसके नीचे जो है राम ने, दो राम ने और सब राम ने लिखा है। प्रथमा विभक्ति एक वचन में राम ने, द्विवचन में दो राम ने और बहुवचन में सब राम ने, इस प्रकार दिया। वैसे ही द्वितीय विभक्ति में जो लाल रंग से अंडरलाइन किया हुआ है, जैसे कि रामम, राम को, रामो दो राम को, रामान सब राम को, इस प्रकार। तृतीय विभक्ति रामेण, राम ने या राम से या राम के द्वारा। फिर रामाभ्याम दो राम ने, दो राम से या दो राम के द्वारा। रामे ही सब राम ने, सब राम से या सब राम के द्वारा। चतुर्थी में रामाय कि राम के लिए, रामाभ्याम दो राम के लिए, रामेभ्य सब राम के लिए। पंचमी रामाद राम से अलग, रामाभ्याम दो राम से अलग, रामेभ्य सब राम से अलग। षष्ठी रामस्य कि राम का, राम के या राम की, राम से संबंधित जो भी हो। राम यह दो राम का, दो राम की, दो राम की, या रामानाम सब राम के, सब राम का, सब राम की। सप्तमी रामे, राम में राम पर, या राम यह दो राम पर या दो राम में। रामेशु सब राम में, सब राम पर। और संबोधन में हे राम, हे रामो, हे रामा, और अर्थ में उसका हे राम, हे दो राम, हे सब राम, इस प्रकार से प्रयोग होते हैं। ये सिर्फ शब्द राम स्वरूप है, राम नाम है, लेकिन इसी प्रकार चलने वाले जितने भी अकारांत शब्द है वो इसी प्रकार से चलेंगे। ऐसे इन शब्दों को समझना है। और अन्य जो भी अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत जो भी शब्द होंगे सभी इसी प्रकार से चलेंगे, इसी प्रकार से समझे जाएंगे कि इसमें विभक्तियाँ और कारक यहाँ से ऐसे प्रयोग होंगे। आगे हम इसी प्रकार से इसको समझ करके फिर शब्द जो हमारा वाक्य जो है, छोटे वाक्य हम बना सकते हैं। जैसे हमने धातु पढ़ी थी, शब्द राम पढ़ा था। आगे हम धातु के बारे में जानेंगे, धातु को कैसे वहाँ पे समझे, जैसे हमने यहाँ पे समझा है वैसे धातु के आगे भी हम जानेंगे। आगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी जो है ज़रूर बजा दें। धन्यवाद।